जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वैक्सीन सीरीज़ में आज हम मैथ्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसका फेल होने वाला जो पार्ट है वो 50 नंबर का है। एक दूसरा स्टूडेंट 230 नंबर लाता है, लेकिन उसके जो मार्क्स एक्स्ट्रा हैं वो कितने हैं? 30 अंकों से वो पास हो जाता है। 30 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो इसमें से 30 एक्स्ट्रा हटा देंगे तो पासिंग मार्क्स जो होगा वो कितना होगा? पासिंग मार्क्स हो जाएगा आपका 230 माइनस 30। 230 में से 30 हटा दोगे तो बचेगा कितना? 200। ये पासिंग मार्क्स है। अगला बंदा फेल हो रहा है, 30% ला रहा है, और कितने से फेल हो रहा है? 50 से फेल हो रहा है। मतलब 30% प्लस 50 और मिल जाते तो ये कितने नंबर हो जाते टोटल पासिंग के? 200। तो 30% है कितना एक्चुअली में? 150। तो 1% कितना होगा? 30 से भाग लगाओगे इसमें, 150 में कितना? 5। तो 100% कितना होगा? पूर्णांक कितना होगा 100%? 500। हमसे यही पूछा गया है, कुल अधिकतम अंक कितना है, पूर्णांक कितना है, टोटल मार्क्स कितना है? आंसर होगा 500। आगे बढ़ेंगे हम। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर जो जीवा है, कॉर्ड है, पहले तो इसका डायग्राम इमेजिन करते हैं। डायग्राम हम इसका बनाते हैं। ये डायग्राम, मजा नहीं आया, ऐसा कुछ डायग्राम इसका हो गया। ये इसका सेंटर मान लिया अपन ने। इससे बोल रहा है कुछ दूर है 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है। ये जीवा को नाम दे दिया हमने ए बी। ये पूछ रहा है ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, ये केंद्र से, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है। और डिस्टेंस जब भी निकाली जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर निकाली जाती है। ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी दूरी पर है। जब भी हम इस तरह का डायग्राम बनता है, परपेंडिकुलर जब डाला जाता है, ये थ्योरम पुरानी है, मतलब ये पुराने पाप हैं आप लोगों के जो 7th 8th 9th में ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर एक थ्योरम हमें देखने को मिलता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड। तो ये जो लंब डाला है इस जीवा को समद्विभाजित करेगा 2 बराबर भागों में। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बराबर भाग क्या हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक्स्ट्रा कुछ ड्रॉ करने के लिए हम फ्री हैं। जब 90 डिग्री दिख रहा है तो फिर हमें लगता है यार कहीं ना कहीं पाइथागोरस की जुगाड़ बन रही है। तो पाइथागोरस बनने के लिए ट्रायंगल चाहिए। तो इसका जो O पॉइंट है, केंद्र है, इसे हम यहाँ मिला देते हैं। इसे बोला जाएगा कर्ण। अब ये क्या दिख रहा है? सेंटर से इसकी किसको मिला रहा है? सरकमफेरेंस, परिधि को मिला रहा है, और इसे बोला जाता है त्रिज्या। तो ये कितना होगा? 6। ये 4 और ये अपन ने मान लिया x जो अपन से पूछा जा रहा है। सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या बोलते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 6। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 4 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, यहां जाके घटेगा 36 में से, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20। तो x कितना आ जाएगा? √20। और 20 को क्या लिखोगे? 5 गुना 4। 4 का बाहर क्या आ जाएगा? तो 2√5। कहीं दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन 2√5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। और ये डेफिनेट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हो, मेथड को। ये तरीका हर जगह, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी तक में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या है? ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सर्कल होगा, कोई भी सर्कल बनेगा, उसमें बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी जीवाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और इसी को बोला जाता है व्यास। सेंटर से होकर जाएगी तो R इस तरफ होगा, R इस तरफ होगा कितना? 2R। R कितना? 10। तो आंसर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ये भी एक फैक्ट हो जाएगा। केंद्रीय की तरफ जाते जाएंगे, सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जीवा की लंबाई लगातार क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। कॉर्ड हमें लगातार
बढ़ते जाएगी, ध्यान रखेंगे हम। आज वर्षा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.55 है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, और ये प्रोबेबिलिटी रेशियो के हिसाब से निकाली जाती है। रेशियो किसका देखा जाता है प्रोबेबिलिटी में? टोटल इवेंट और फेवरेबल इवेंट। क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें पॉइंट के फॉर्म में दे रहा है, हमें डेसिमल के फॉर्म में दे रहा है। तो डेसिमल के फॉर्म में कितनी होती है? मैक्सिमम 1। अब एक में से इतना चांस है वर्षा होगी, बाकी बचे चांस पर बरसात नहीं होगी। तो हम देखेंगे एक में से अगर हटा दें वर्षा होने का चांस, तो बाकी कितना बचेगा? 0.45। ये घटाओगे कैसे? 1.00 और 0.55, ये यहाँ कैरी जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। ये होगा हमारा आंसर 0.45, जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आगे। 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ के गड्ढे को खोदने के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खोदने का श्रम शुल्क क्या होगा? अब यहाँ पर हमसे बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। जब इसमें से गड्ढा खोदोगे, ये ले लिया हमने क्यूबॉइड टाइप का ले लिया, अंदर जो वैक्यूम है यही तो खोदा जा रहा है, ये पूरा बंद है। खोदोगे क्या? इसमें से मिट्टी निकालोगे, तो अंदर का जो वैक्यूम वाला पार्ट है, इसी के हिसाब से पैसा मिलेगा, इसी को खुदाई बोला जाएगा। तो अल्टीमेटली वैक्यूम वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वो हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होगा, और एक वॉल्यूम का कितना रुपए मिल रहा है? 25। तो जितना वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से उसे पैसा मिलेगा। तो पहले हमें आयतन देखना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। अब हम देखेंगे यहाँ L कितना? 8 और B कितना? 6 और H कितना? हाइट की जगह इसमें गहराई है 3। 8 6 48, 48 का 3 गुना 144। 144 हमें गड्ढा खोदना है, 144 यूनिट, और एक यूनिट का कितना मिलेगा? 25 रुपये मिलेगा। तो हमारा खर्च कितना होगा? 144 इंटू 25, 25 से गुणा करोगे 4 में, 25 चौक 100 बचेगा 10, फिर 25 चौक 100 और 10, 110 का 0 बचा 11, 25 से कम 25 और 11 36। ये इतना खर्च होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आगे। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले इसका इमेजिनेशन हमें आना चाहिए। वो क्या बोल रहा है? वर्ग में, वर्ग के अंदर क्या है? एक वृत्त है। तो पहले एक वर्ग इमेजिन करेंगे हम। ये हमने इमेजिन कर लिया, एक वर्ग है, और इसके अंदर हमें इमेजिन करना है एक वृत्त है, ऐसा। इसकी कहानी वो हमसे पूछ रहा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका एरिया होगा a स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका डाटा दे रहा है। ए स्क्वायर कितना दे रहा है? 288। तो ए कितना हो जाएगा? √288। 288 का मतलब क्या होगा? ये 144 का 2 गुना है। 144 क्या होगा? 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर। और इसे आप ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका रहेगा। इससे बाहर आएगा 12, अंदर क्या बचा? मतलब ये भुजा कितनी है इसकी? 12√2। अब ध्यान से हम देखेंगे इस डायग्राम को। ये जो हिस्सा है ये आधा आधा हिस्सा है, मतलब 12 में से 6 ऊपर और 6 नीचे, और इसकी सीध में यहां से देखा जाएगा ये क्या है? इसकी त्रिज्या। जितना ये उतना ये 6√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई 6√2 का स्क्वायर। 6√2 का स्क्वायर करोगे आप, 6 का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और √2 का कितना होगा? 2, 36 दूनी 72, 72 पाई। ये हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा। बढ़ेंगे आगे।
एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जैसे ही आएगा दिमाग में समचतुर्भुज की रोम्बस की इमेज आना चाहिए। रोम्बस होता कैसा है, तो रोम्बस का डायग्राम हम बनाएंगे। जब वर्ग को धक्का मारकर टेढ़ा कर दिया जाता है, ये वर्ग है, ये अप्रॉक्स आपका वर्ग है, इसको ऊपर से टिल्ट करोगे, हल्का सा तिरछा करोगे तो ये बन जाएगा वर्ग, सॉरी समचतुर्भुज, रोम्बस इसको बोला जाता है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं, वर्ग से बना है, इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल के साथ में इसको टिल्ट किया है, तो जैसा यहाँ पर टिल्ट होगा वैसा ही इस कॉर्नर पर टिल्ट होगा। तो दोनों जो कॉर्नर होंगे, अपोजिट जो वर्टाइसिस होंगे, तो अपोजिट वर्टाइसिस पर जो टिल्ट है वो बराबर हो रहा है, टेढ़ा होना तिरछा होना बराबर हो रहा है। तो आमने सामने के जो कोण हैं वो हमेशा कैसे होंगे, बराबर। एक विकर्ण टेढ़ा हो रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में दूसरा टेढ़ा हो रहा है। वर्ग में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि अकेला एक विकर्ण तिरछा नहीं हो रहा है, टिल्ट नहीं हो रहा है। यहाँ भी एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और एक सबसे खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि यहां पर जो आसपास वाले एंगल्स होते हैं इनको बोला जाता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होता है। जैसे इसको उठाकर अगर यहाँ ले जाया जाएगा तो यहाँ वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये पहले से है, ये हिस्सा भी शामिल हो जाएगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 सीधी लाइन हो जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अपन से क्या बोल रहा है, कौन सा एक सही नहीं होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए। एक दूसरे को जो इसके विकर्ण होते हैं बराबर पार्ट में बांटते हैं, भले उनकी जो लंबाई है वो अलग अलग हो जाती है, लेकिन काटते इक्वल पार्ट में। इसकी लंबाई इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ये दोनों जोड़ेंगे हम, ये दोनों जोड़कर हो जाएगा 180, और आमने सामने के बराबर होंगे। क्या बोल रहा है हमसे, सभी भुजाएं समान होती हैं, बिल्कुल होती हैं, वर्ग से ही तो बनाया है हमने, बस नहीं वाला ढूंढना है हमें। विपरीत कोण समान होते हैं, बिल्कुल, जो टिल्ट होना है वो इक्वल होगा। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। आसन्न कोण मतलब पास वाले कोण, एडजेसेंट एंगल, कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते। पूरक का मतलब होगा 180 डिग्री, तो ऐसा नहीं है, पूरक होते हैं। ये गलत लिख दिया इनने, पूरक होते हैं। बढ़ेंगे हम आगे। एट द रेट, ये इंटू का साइन है, एक्स नहीं है, इंटू का साइन है यहाँ पर, x - 3 इज इक्वल टू ये है। अब एट द रेट के बारे में पूछ रहा है। अब एट द रेट पूछ रहा है तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, एट द रेट होगा। डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवाइड की प्रोसेस का क्वेश्चन है। x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, और डिवाइड किससे करना है, x - 3 से इसको डिवाइड करना है। करते हैं डिवाइड x - 3 से। अब x - 3 से हम डिवाइड करते हैं। हमारा टारगेट हमेशा इस तरह से डिवाइड करने में, याद रखें बच्चों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पहला स्टेप हमारा टारगेट होता है। पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर x³ और यहाँ पर है x से x³ बनाना है, तो कितने से इंटू करना पड़ेगा, x² से। पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो 1 से 3 तक बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना है, पावर 2, तो कितने से इंटू करना है हमें, x² से। तो x² का इसमें करोगे कितना हो जाएगा, x³, फिर x² का इसमें करोगे -3x²। अब घटाएंगे इसमें, ये तो हमारा टारगेट था, घट ही जाएगा। -4 में से -3 घटाओगे, -4 और में से घटाना है -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 में से 3 घटाओगे, लेकिन बड़ा वाला साइन किसका है आएगा, 4 वाले का आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x²। 1x² लिखने की जगह अपन x² लिख देते हैं, फिर बाकी एज इट इज़ x + 6। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। फिर से टारगेट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, यहाँ क्या है, x एक ही बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, साथ में किसका है, माइनस का, तो अपन को माइनस का x चाहिए, ये हटा देते हैं कहानी।
माइनस का x चाहिए जिससे ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। इस माइनस के x का इसमें गुना होगा, प्लस का क्या बन जाएगा 3x। ये हट जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर से x में से 3x घटाना है, x माइनस 3x। एक में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 2, लेकिन माइनस इसके आगे 3 के आगे है तो ये आ जाएगा -2x प्लस का 6। अब टारगेट है ये बनाना। अब यहाँ पर x तो है लेकिन क्या चाहिए -2 और चाहिए, तो अपन क्या करेंगे -2 का इसमें इंटू करोगे -2x, और -2 का 3 में करोगे माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 का 3 में करोगे 6 हो जाएगा। ये देखो पूरा एज इट इज़, क्या बचा नीचे, कुछ भी नहीं बचा। तो इससे x माइनस 3 से इसमें डिवाइड करोगे, आंसर कितना आ रहा है x² माइनस x माइनस 2। जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये अपना आंसर होगा। डिवाइड की प्रोसेस को आप पीछे करके रिवाइंड करके एक बार दो बार और देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एडवांस के क्वेश्चंस के हिसाब से। अगला क्वेश्चन -27 2744 का घनमूल क्या होगा। अब -27 और 2744 ये कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या किससे देखते हैं हम 2 से देखते हैं। अब ये घनमूल निकालना है, मतलब ये क्या है पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, और 2 का घन कितना होता है 8, मतलब इसमें कितना छिपा है 8 छुपा है। अगर 8 छुपा है तो 8 से अपन डिवाइड कर देंगे तो वो 8 बाहर निकल आएगा। इसमें 8 से भाग लगाते हैं, देखो माइनस का 27 8 से, इसमें 8 से डिवाइड करोगे 8 3 है 24, बचेगा कितना 3, 34 8 चौक 32, बचेगा 2, फिर 8 3 है 24। ये किस में टूट गया, ये टूट गया, इसका 2 बाहर आ गया। अब बचा ये ऑड नंबर। अब ये ऑड बचा 343। हमें ये समझ में आना चाहिए किसका क्यूब है 7 का। अब निकालना है अपन को घनमूल निकालना है, निकालते हैं अपन। थर्ड रूट ऑफ -27 343 और 8, 27 का घनमूल क्या होगा 3, और 343 का 7, 8 का 2, ये बाहर आएगा। अब यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर माइनस आएगा या नहीं आएगा। जब भी क्यूब या ऑड या विषम वाली बात आती है, घनमूल मतलब कौन सा मूल करना है, तृतीय मूल करना है। माइनस आ गया तो बाहर माइनस बना रहेगा। घात में भी अगर 3 कर देते तब भी माइनस बना रहता है, तो माइनस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऑड दिख रहा है 3 7 21, 21 दूनी 42 -42, ये अपना आंसर -42 ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आगे। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि 5% की वृद्धि की प्रतिवर्ष की वृद्धि से 2 वर्षों के बाद पूछ रहा है जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब फिर से आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी बट्टा वगैरह कुछ भी होगा, रिलेशन कौन सा यूज़ होगा x + y + xy/100। ये आप समझ लें स्टूडेंट्स कि ये रिलेशन हम हर बार हर लेक्चर में यूज़ हो रहा है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। ये हमें होना चाहिए हमारे दिमाग में क्लियर। देखते हैं 5% से बढ़ रहा है 5%, फिर 5%, 5 × 5/100, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली है कितना 10.25%। 10% तो बढ़ ही रहा है, मतलब जो जनसंख्या है वो तो बनी रहेगी, मतलब 28,000 ये बनी रहेगी। 10% और बढ़ जाएगी। 10% के लिए सिर्फ एक जीरो हटा दो तो पूरा लिखेंगे अपन। 10% अलग लिखेंगे, 0.25% अलग लिखेंगे। तो 10% इसका कितना होगा 2800, ये बढ़ा दिया 2800। ये 10% है। 10% में से एक जीरो भी उड़ा देंगे तो कितना बचेगा 1% बचेगा। देखो 100% में से आप एक जीरो उड़ा दो 10% बचा, 10% में से आप एक जीरो और उड़ा दो 1% बचा। तो इस 280 कितना बचा, 1% कितना 280। अब है कितना ये 0.25, मतलब 1/4% है। तो 4 से भाग लगा देंगे, 1/4% आ जाएगा कितना 70। तो 10% और 1/4 0.25% कितना 70। इसे आप जोड़ोगे 28,000 और 2,000 30,000, 30,870।
30,870, ये आपका आंसर बनेगा। कहाँ ऑप्शन में है? 30,870, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे हम आगे। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्ति जाने से औसत आयु बढ़ जाती है। 45 है, एवरेज 45 का मतलब है हर एक व्यक्ति कितने का है? 45 का है। सबने अपना अपना बराबर बराबर बांट लिया, भले कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, आने पर सभी ने क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। जिसके पास एक्स्ट्रा था उसने दे दिया, जिसके पास कम था उसने ले लिया। और जैसे ही 2 लोग गए, बाकी लोगों का बढ़ गया, मतलब उनने क्या कर दिया? वापस कर दिया। वो कम के थे, लेकिन अभी अपन कितने का मान के चल रहे हैं? दोनों को 45 और 45 का मान के चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गए उनने वापस कर दिया। बचे कितने लोग? कितने लोगों को वापस किया? 13 लोगों को वापस किया। और 13 लोगों के पास आया कितना? सभी के पास औसत कितना बढ़ गया? 5। मतलब 13 के पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? 5। जो किसके पास था? अभी बच्चों के पास। 2 छोटे जो थे उनके पास था, जबकि एक्चुअली में उनका था नहीं। वो इतने कम के थे, इतने कम के थे। 45 90, 90 में से क्या घटाओगे? 65 घटाओगे तो कितने के बचेंगे? ये 25 के बचेंगे। वो दोनों 2 का टोटल वो 25 के बचेंगे। अब हम देखेंगे होगा कितना इसमें। क्या पूछ रहा है हमसे? वो पूछ रहा है दोनों का एवरेज क्या होगा। अब दोनों का एवरेज अपन निकालेंगे। एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन एन। टोटल कितने हैं? 25। लोग कितने हैं? 2। आंसर क्या होगा? 12.5। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। एक परीक्षा में 36% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, ज़्यादा होते हैं अगर ठीक से पेपर करवा दें तो। और फिर उसके बाद हिंदी में 40%, इतना नहीं होता है एमपी में। फिर उसके बाद 20% दोनों में। जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, हमेशा जो कॉमन वाला होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। कॉमन कितना है? दोनों में कॉमन है 20%, तो ये लिखा हमने 20%। फिर उसके बाद हमसे बोल रहा है इंग्लिश में कितना फेल हो रहा है? 36, जिसमें से 20 हमने पहले, 20 हमने पहले लिख दिया। 20 के बाद बचा कितना? 16% बचा, 16%। फिर उसके बाद हम देखें हिंदी में। हिंदी में टोटल कितना फेल हो रहा है? 40, जिसमें से 20 पहले से ही लिख दिया, 20 लिख दिया, बचा कितना? 20%। ये 20%। ये फेल होने वाली कहानियाँ। फेल होने वाले हैं कितने एक्चुअली में? 20 और 20 40 और 16 56। 56% लोगों को अपन फेल की कहानी में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। टोटल परसेंट कितना होता है? 100। तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? टोटल परसेंट होता है 100। तो 100 में से 56 ऐसे हैं जो अपन को फेल वाले में दिखे, तो बाकी बचे कितने हैं? 44 जो अपन को दिखेंगे पास वाले की गिनती में। कहीं ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हमारा। बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 13। इस पर नहीं जाना आप, 10 के बाद 11 आना था, वहाँ से कहानी बदलिए, लेकिन देखेंगे हम सीधे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर है। जैसे ही त्रिभुज आपके दिमाग में आएगा, जो जनरल आपको ट्रायंगल बनाना होगा वो कुछ इस तरह का बना लेंगे। हाँ, अगर आपसे बोला जाएगा तो आपके दिमाग में जनरल यही आएगा, क्योंकि इससे सिंपल आपको कुछ आएगा भी नहीं। आप जनरल कुछ भी बना लेंगे, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिलेशन होता है ट्रायंगल के एरिया का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेस ये होगा, हाइट ये होगा। यहाँ रेशियो, यहाँ क्षेत्रफल कितना बोल रहा है? 150 बोल रहा है वो, ठीक है 150 ये लिख दिया हमने, 150 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का अनुपात, बेस और हाइट का रेशियो दे रहा है 3 और 4। तो अपन क्या लिख लेंगे इसको? 3x और 4x अपन इसको लिख लेंगे, 3x और 4x। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये 2 यहाँ चला जाएगा, 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 300। 3 से कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 100। 4 से कैंसिल करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। तो x कितना आ जाएगा? 5। क्या जानना चाहता है हमसे? हमने देखा जानना क्या चाहता है? बेस जानना चाहता है, आधार जानना चाहता है। तो बेस का पार्ट कितना है? 3x, 3 इंटू 5। आंसर क्या मिलेगा हमें? 15 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट पर नहीं जाना है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिख दिया गया है, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स पर जाएंगे। 15 अपना आंसर बनेगा। बढ़ेंगे हम आगे।
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्स अपने माल को 20% प्रॉफिट पर वाई से 20% सस्ता बेचता है। अब फिर इसी का कंपैरिजन जेड से कर रहा है, तो हमें घोच पोच करने से बेहतर होगा कि किसको कितना क्या लिखें, बिल्कुल नहीं सोचना है। सेपरेट करके क्वेश्चन को जितना सिंपल सोचोगे उतना सिंपल उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो अपन पहले बात करते हैं किसकी, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता बेचता है। एक्स और वाई की बात कर रहा है। एक्स सस्ता बेच रहा है, कितना, 20% सस्ता बेच रहा है वाई से, जिससे तुलना करेगा उसको 100 लिख दोगे सीधे सीधे। कितने में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है। दूसरे सेंटेंस में एक्स और जेड का कंपैरिजन है। एक्स और जेड का क्या कंपैरिजन है, एक्स अपने माल को जेड से 20% महंगा बेच रहा है, जेड से, तो जेड 100 होगा, ये कितना होगा, 20% महंगा 120। रेशियो आप निकालोगे, ये कितना, 5 और 6, यहाँ कितना होगा, 5 और 4। कॉमन क्या है, कॉमन आपका x है। देखो यहाँ x कितना है, 6, यहाँ x कितना है, 4। अगर वैसे ही लिखना है तो अपन लिख लेंगे इसको y, x और z, जो कॉमन होगा उसे बीच में लिखा जाएगा। y का कितना पार्ट, 5, x का कितना, 4। फिर उसके बाद दूसरे वाले रेशियो में x का पार्ट 6 और z का पार्ट 5। जिसके पास में जगह खाली है वो लिख देंगे। 4 के पास में खाली है 4 लिख दिया, 6 के पास में खाली है 6 लिख दिया। रेशियो बनाएंगे, कितना बन जाएगा, 6 पंजे 30। अभी देखो यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जा रहा है, 2 सभी जगह पर है, कैंसिल कर देंगे, अभी नहीं बता रहे, जब रेशियो पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी तो आप सीधे इंटू कर दो, 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 पंजे 20 हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो रहा है, बाहर आके कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा 15 बचेगा, ये 12 बचेगा और ये 10 बचेगा। ये बनेगा रेशियो। क्या जानना चाहता है हमसे, ये x का माल, y का माल और z का माल, ये इतने इतने में बेच रहे हैं। क्या जानना चाहता है, z का माल y के माल से किससे तुलना करवा रहा है, जिससे भी कंपैरिजन करवाएगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। y के माल से, तो y कितना है यहाँ पर, y देखो y कितना, 15 से कंपेयर करवा रहा है। किसके माल का, z के माल का। z का माल कितना है, 10। कितना सस्ता बेच रहा है, 5 सस्ता बेच रहा है। परसेंट में बताना है, इंटू 100 कर दिया। ये अपन से जानना चाहता है, वो रिक्वायर्ड है ये अपन को। ये काटोगे 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 33.33, 33 1/3%, 33%। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में कितनी हो गई है, 400 रुपये हो गई। तो बढ़ कैसे, कितनी गई और कैसे बढ़ी, ये कहाँ बढ़ी, 250 रुपये से बढ़कर ये कितनी हो गई, 400 हो गई। पिछले क्वेश्चन की तरह बढ़ी कहाँ से, जहां से होगा वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। किससे बढ़ी, 250 से। क्या जानना चाहता है, कितने % कीमत बढ़ गई, 250 से कितनी बढ़ गई, देखो कितना बढ़ी है, 150 बढ़ी। परसेंट में पूछ रहा है, मतलब इंटू 100 कर देना है। ये काट दिया, 25 से काटोगे 100 को 4 बार, 15 चौक 60, 60% ये अपना आंसर बनेगा, 60%। ऑप्शन नंबर ए। ये था आज का सेशन। ऐसे ही बेहतरीन सेशंस के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।